आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, वो ये कि अमित शाह को अब जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलेगी। जी हां, अभी तक उनका कद पार्टी के भीतर जिस तरीके से बढ़ रहा था वो सबने देखा, लेकिन अब उनकी जो सुरक्षा है उसे भी बढ़ा दिया गया है। अमित शाह को लेकर इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि उनके दुश्मन बहुत हैं और इसीलिए ये जेड कैटेगरी सुरक्षा अब अमित शाह के इर्द गिर्द नजर आएगी। अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल रही है, अमित शाह को जेड श्रेणी की सुरक्षा अब मुहैया कराई जाएगी। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। कमलजीत संधू इस वक्त हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। कमलजीत, क्या आधार बनाया गया है जेड कैटेगरी के लिए? जेड कैटेगरी का मतलब होता है कि काफी थ्रेट परसेप्शन है और जाहिर सी बात है इसमें जेड प्लस जेड कैटेगरी एक्स और वाई हुआ जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा थ्रेट परसेप्शन है वो जेड प्लस पे है, मगर अमित शाह को जेड कैटेगरी दी गई है। इससे पहले उनके पास गुजरात पुलिस थी। इसका मतलब ये भी है कि जो थ्रेट परसेप्शन है, आज ही एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है सुरक्षा को लेके, वीवीआईपी सिक्योरिटी को लेके, और वो प्रेजेंटेशन की गई थी अलग अलग एजेंसियों द्वारा, और अब जेड कैटेगरी दी गई है। अमित शाह को एक कंट्रोवर्शियल आदमी भी रहे हैं, काफी करीबी रहे हैं मोदी को, और उसी हिसाब से समय समय पे इंटेलिजेंस ब्यूरो है या फिर जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो अपनी रिपोर्ट देती है, उसके आधार पे अमित शाह को सिक्योरिटी दी गई है। और जाहिर सी बात है अब उन्हें एक एस्कॉर्ट कार दी जाएगी। कुछ 22 पर्सनल होंगे सीआरपीएफ के उनके साथ, 24 घंटे, 1 घंटे में 11 लोग होंगे। इससे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया गुजरात पुलिस की सिक्योरिटी थी, लेकिन अब ये सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले तक एनएसजी के कमांडोज दिए जाते थे, लेकिन एक बार जब कंट्रोवर्सी हुई, खासतौर पे 26/11 के बाद के एनएसजी के लोग वीवीआईपी सिक्योरिटी पे डाले जाते हैं, उसके बाद अलग अलग जो एमएचए में पैरामिलिट्री हैं, चाहे आईटीबीपी हो या सीआरपीएफ को, उस आधार पे अब सीआरपीएफ के जो पर्सनल है, आज ही ये ऑर्डर निकाला गया है कि अमित शाह को ये सिक्योरिटी दी जाएगी। और खास तौर पे बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, ये पार्लियामेंट सेशन से ठीक पहले आता है, तो जाहिर सी बात है सरकार के पास कुछ ना कुछ जरूर होगा और काफी हाई लेवल थ्रेट परसेप्शन होगा कि उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। वजह हम क्या देखें, उनकी विवादित शख्सियत या फिर उनका आने वाला कद? दोनों ही बात इसमें जाहिर होती हैं कि दोनों एक तरह से पार्टी प्रेसिडेंट हो सकते हैं वो, दूसरा कि वो काफी करीबी रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी काफी आते जाते रहे हैं, तो थ्रेट परसेप्शन उनको काफी ज्यादा है। और इसी वजह से जेड कैटेगरी की जो सिक्योरिटी है, लगभग 150 हम बोल सकते हैं कि 100 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको सिक्योरिटी मुहैया कराई जा सकती है, और अभी ये रिव्यू चल ही रहा है। लेकिन इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल एक डिसीजन लेना, निर्णय लेना इस समय पे ये दिखाता है कि बिल्कुल मन पक्का बना लिया है खासतौर पे एनडीए सरकार ने कि ये जो सुरक्षा है ये अमित शाह डिजर्व करते हैं और उन्हें मिलनी चाहिए, और इसी वजह से तुरंत सीआरपीएफ की सिक्योरिटी उन्हें मुहैया कराई गई है। बहुत शुक्रिया कमलजीत संधू इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली से हमारी संवाददाता ये जानकारी हमें दे रही थी। जाहिर है कई लोगों की जो सुरक्षा जो मिली है उन्हें, उसे रिव्यू किया जा रहा है, कुछ लोगों की सुरक्षा घटाई जा रही है, तो आने वाले दिनों के संकेत में, यानी कि अमित शाह आने वाले दिनों में कितने मजबूत भारतीय जनता पार्टी के भीतर पहले से ही हैं, लेकिन पद के लिहाज से हो सकते हैं, तो जेड सिक्योरिटी फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जेड सिक्योरिटी उनके इर्द गिर्द अब नजर आएगी।